जीवाराम चौधरी, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी, रितु बनावत और चंद्रभान सिंह आक्या। ये 5 नाम आपने आज से 2-3 महीने पहले खूब सुने, खूब चर्चाओं में रहे। हालांकि इन 5 नामों के अलावा 3 नाम और भी हैं और वो भी इसी पंक्ति में थे, लेकिन ये 5 नाम राजस्थान में काफी चर्चाओं में रहे जब विधानसभा के चुनाव थे। ये पांचों ही राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने हैं निर्दलीय के रूप में, और सबसे खास बात ये इन पांचों की पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी से रही, यानी कि ये लोग भाजपा के हैं और जब इनको टिकट नहीं मिला अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से तो इन पांचों ने निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकी और पांचों ही चुनाव जीत गए। अब देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। अप्रैल अंत तक देश में लोकसभा चुनाव होंगे और चुनावों को लेकर इन 5 नामों में अब 3 नाम फिर से चर्चाओं में आ गए। हालांकि 5 नाम ही चर्चाओं में हैं, पांचों के भी नाम अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, लेकिन जो इनमें से 3 ऐसे नाम हैं जिनकी काफी चर्चाएं हो रही है। तो आज इन 3 नामों को लेकर हम राजनीतिक विश्लेषण करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये 3 नाम जो हैं वो किस तरीके से लोकसभा में फिर से चर्चाओं में रहने वाले हैं। क्या रविंद्र सिंह भाटी, रितु बनावत और चंद्रभान सिंह आक्या ये तीनों फिर से निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन तीनों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में तैयारी लोकसभा चुनाव की शुरू कर दी है। हालांकि कई राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि ये तीनों इस तरीके से अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोकसभा क्षेत्र की दावेदारी कर रहे हैं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में इन तीनों ने निर्दलीय के रूप में ताल ठोकी तो सीधा सीधा नुकसान भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको होगा। तो ये लोग इस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी का आला कमान और शीर्ष नेतृत्व इनसे बात करें और इनकी जो डिमांड है, जो जनता के काम ये कैसे कर सकें, जनता के भले के लिए अपने क्षेत्र की जनता का विकास कैसे करें, ऐसे में उनकी बात सुनी जाए और इनके काम प्राथमिकता से किए जाएं, ये हो सकती है। हालांकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसी चर्चाएं गली चौराहे पर है। अब हम एक एक करके 3 लोकसभा क्षेत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रभान सिंह आक्या जो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से आते हैं, और ऐसा बताया जा रहा था कि जब विधानसभा चुनाव थे तो उनका टिकट काटने में सीपी जोशी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके हाथ रहे, उनको लेकर काफी चर्चाएं हुई। ऐसी कहीं बात नहीं दिखी कि उन्होंने इनका टिकट काटा हो, क्योंकि वहां से जो चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काट करके नरपत सिंह राजवी को वहां से विधानसभा में प्रत्याशी बनाया गया था और वो चुनाव हार गए और चंद्रभान सिंह आक्या वहां से चुनाव जीत गए थे। अब चंद्रभान सिंह आक्या अपने लोकसभा क्षेत्र में काफी एक्टिव है। हालांकि अगर आज ही की बात करें तो आज भाजपा के जो विधायक हैं राजस्थान के, और उनके साथ रितु बनावत भी दिखे, डॉक्टर प्रियंका चौधरी भी दिखे और चंद्रभान सिंह आक्या भी दिखे। एक प्लेन में अयोध्या दर्शन करने के लिए गए तो ये साथ में दिखे, यानी कि ये जो भाजपा के लोग हमेशा उनसे कनेक्टेड रहे हैं, उनके साथ रहे हैं। अब चंद्रभान सिंह आक्या अगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो क्या सीपी जोशी के लिए वहां मुश्किलें खड़ी होगी, या फिर चंद्रभान सिंह आक्या इस तरीके से अपने क्षेत्र में जाकर के ये कहें, ये मैसेज हैं शीर्ष नेतृत्व भाजपा को भी और राजस्थान के बड़े लीडरशिप को भी कि हमारी भी भागीदारी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए भी उसी तरीके से हो जैसे दूसरे भाजपा के विधायकों को और सामान्य मिलता रहता है। नंबर 2, बात अगर रितु बनावत की करें तो रितु बनावत को भी टिकट बयाना से नहीं मिली थी। उन्होंने वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो विधायक बन गई, और अब पिछले कुछ दिनों से रितु बनावत अपने लोकसभा क्षेत्र भरतपुर को लेकर काफी चर्चाओं में हैं और लगातार लोगों के बीच जा भी रही हैं, और उनके पोस्टर भी लोकसभा क्षेत्र भरतपुर लिखे हुए जो है वो अपलोड भी की जा रहे हैं। तो ऐसे में रितु बनावत को लेकर भी ये कहा जा रहा है
कि रितु बनावत भी इस बार लोकसभा की दावेदारी कर रही है और अगर चुनाव लड़ लिया वहां से तो वहां के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके लिए भी मुश्किलें हो। अब हम बात करते हैं विधानसभा 2023 की सबसे चर्चित सीट रही शिव विधानसभा क्षेत्र की। शिव विधानसभा क्षेत्र में रविंद्र सिंह भाटी ने जब 2023 में विधानसभा के चुनाव लड़े थे तो इस पर पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि आसपास के पड़ोसी राज्यों की भी नजर थी और इनका इतना क्रेज सोशल मीडिया पर था कि हर कोई व्यक्ति इनके सपोर्ट में सोशल मीडिया पर, यहां तक कि यहां आकर भी उनके साथ खड़े रहे। नतीजन ये 4000 वोटों से जीत गए। अब रविंद्र सिंह भाटी को लेकर यह था कि क्या लोकसभा क्षेत्र में रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पिछले दिनों रविंद्र सिंह भाटी जैसे ही लोकसभा चुनाव का माहौल रंग जमा तब वे विदेश थे और विदेश से वापस जैसे ही लौटे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं मेरे लोगों से मिलूंगा, उनसे पूछूंगा, उनसे सलाह लूंगा और उसके बाद देखूंगा अगर वो कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे जनता ने ही विधायक बनाया है और जनता चाहेगी तो मैं फिर से चुनाव लड़ूंगा, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद अब रविंद्र सिंह आज से यानी कि 11 मार्च से उन्होंने एक बाड़मेर जैसलमेर की यात्रा शुरू की है, देव दर्शन यात्रा, यानी कि अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और पूरा बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र इन्होंने चुना है। अब रविंद्र सिंह के चुनाव लोकसभा को लेकर बाड़मेर की सियासी गलियारों में या फिर यूं कहें कि यहां से जो गलियां राजधानी और दिल्ली तक जाती है उन गलियों में ये चर्चाएं हैं कि रविंद्र सिंह भाटी अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कैलाश चौधरी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी और ऐसे में अगर कांग्रेस किसको अपना प्रत्याशी बनाती है ये भी देखने वाली बात होगी। कांग्रेस का मजबूत चेहरा कौन सामने आता है और रविंद्र सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये 33 जो प्रत्याशी होंगे उनकी टक्कर वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव जैसी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि मोदी की लहर है, मोदी के नाम को लेकर लोगों में एक विशेष क्रेज है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की ओर से कभी भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया, पोस्ट या फिर ऐसा कोई नहीं देखने को मिला जिससे वो मोदी या भाजपा का कहीं विरोध कर रहे हो। अब रविंद्र सिंह को लेकर जो प्रेशर पॉलिटिक्स की बातें की जा रही हैं कि हो सकता है ये चुनाव लोकसभा में नहीं लड़े और अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स जो इस तरीके से बता रहे हैं कि भाई हमें भी भागीदारी, हमारे क्षेत्र शिव क्षेत्र की जनता का विकास में भागीदारी जो है वो सरकार की पूरी हो और हम जो काम इस क्षेत्र के लिए कहें वो पूरे के पूरे दूसरे भाजपा के विधायकों को उसी तरीके से हो और पूरा मौका मिले तो हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चाएं ये हैं कि रविंद्र सिंह भाटी इस बार लोकसभा क्षेत्र में मजबूती से अपनी ताल ठोक सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो ये राजस्थान ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों की सबसे चर्चित सीट होने वाली है, क्योंकि यहां पर भाजपा अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी जान लगा देंगी तो वहीं दूसरी तरफ रविंद्र सिंह की फैन फॉलोइंग, उनका क्रेज और लोगों में जो उनका एक जबरदस्त तरीके से फेस वैल्यू बनी है उससे कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए रविंद्र सिंह भाटी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। धन्यवाद।